general properties of liquid state of matter. अब बेटे हमने एक फिनोमेना पढ़ा एवेपोरेशन। अब उसमें एवेपोरेशन जो है दैट लीव्स कूलिंग इफेक्ट या एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं that leave the surface of liquid, वो लिक्विड की सतह जो है उसको वो छोड़ जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं वो भी अपने सराउंडिंग से एनर्जी हासिल करते हैं, वो भी लिक्विड की सतह जो है वो छोड़ जाते हैं। अब चूँकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी अपने सिस्टम से गेन कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द से गेन कर रहे हैं, नतीजतन क्या होता है, द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम डिक्रीजेस, जिस वजह से वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। हम पेट्रोल हाथ पे रखें, थिनर हाथ पे रखें, सिपरेट हाथ पे रखें, तो जब वो वेपोरेट होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। अब यही वजह कि उसने अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की, नतीजतन उस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, हमें ठंडक महसूस हुई। गर्मियों के दिनों में आम जगह की निस्बत साए में आपको ज़रा ठंडक महसूस होती है, पौधों के नीचे आपको ठंडक महसूस होती है। उसकी भी यही वजह है, उस वहाँ पर भी वेपोरेशन हो रही है। पौधे अपनी सतह से वाटर मॉलिक्यूल्स को खारिज कर रहे हैं, जबकि वो एनर्जी अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से ले रहे हैं, इसलिए उस जगह का दरख्त के नीचे का टेम्परेचर जो है बाकी दूसरी निस्बत ज़रा कम होता है। अब बेटे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वेपर प्रेशर। What is vapor pressure? The pressure exerted by the vapors at equilibrium with its liquid state at particular temperature। लिक्विड जो है वो अपने वेपर्स में तब्दील होता है। अब वो वेपर्स जो हैं दे आर गोइंग इनटू इट्स एनवायरनमेंट, वो अपनी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, हवा में शामिल होते जा रहे हैं। अगर ये एक ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम से मुराद हमने उसको बंद नहीं किया हुआ, हमने उसके ऊपर कोई ढकना नहीं लगाया हुआ, वो एक खुले बर्तन के अंदर मौजूद है। अब ये वेपर्स जो हैं अपनी इन्वायरमेंट से दोबारा कंडेंस होंगे और फिर ये तब्दील हो जाएंगे किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब बेटे एक मुकाम वो आता है कि जहाँ पर जितने वो लिक्विड से वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में तब्दील हो रहे होते हैं। अब ये पॉइंट जो है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसको हम अगर कंप्लीटली कहें तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, हरकत करता हुआ इक्विलिब्रियम।
जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में तब्दील हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होके लिक्विड हालत में तब्दील हो रहे होते हैं। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स, इसकी मिसाल चाय बन रही घर में, आपने देजकी के ऊपर ढकना रखा हुआ, लेकिन जब वो बॉयल होने पे आती है तो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करती है ढकने के ऊपर, परे कर देती है उसको। या कुछ कैटल्स हैं, इलेक्ट्रिक कैटल्स वगैरह, जिनके ऊपर एक छोटी हैंडल टाइप शय लगी होती है कि जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होता है या वेपर्स में तब्दील होना शुरू होता है वो जुम्बश शुरू कर देती है, उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो वो फोर्स कहाँ से आ रही है, वो फोर्स आ रही है आपके वेपर से। और हमने इसके लिए कहा किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर, किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर, मतलब हम रूम टेम्परेचर पे भी कह सकते हैं, हम उस सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री कर दें, हम उसको भी कह सकते हैं, हम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दें, हम उसको भी कह सकते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड with the equilibrium with its liquid state at a particular temperature, that is called vapor pressure. अब बेटे ये जो वेपर प्रेशर है, it also depends some factors like nature of liquid, लिक्विड कैसा है, इससे मुराद लिक्विड पोलर है, लिक्विड नॉन पोलर है। पोलर है तो हम पढ़ चुके, इट कंटेन स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर नॉन पोलर है, it has weaker intermolecular forces. अब अगर stronger intermolecular forces मौजूद हैं, मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, तो वेपर्स में तब्दील होंगे, कम होंगे। जब वो वेपर्स में कम होंगे तब्दील, तो प्रेशर उनका कम होगा। तो इसका मतलब जो आपके पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा, उनका वेपर प्रेशर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिनके दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं उनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, जिसने जाना है जाए, जिसने रुकना है रुके। तो इनका वेपर में तब्दील होने की रफ्तार ज़्यादा, तो इनका वेपर प्रेशर ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल्स, अगर हम वाटर, ये एक पोलर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर, इसको कंपेयर करें वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल, एक अल्कोहल है। अब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी का वेपर प्रेशर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेटे लिक्विड्स जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं विद लार्जर मॉलिक्यूलर साइज एंड विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज। जिनके मॉलिक्यूलर साइज बड़े हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मोटा भारी भरकम आदमी है, उसको हिलना जुलना मुश्किल है। एक स्लिम स्मार्ट बंदा है, उसका हिलना जुलना आसान है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अब यहीं पर
यहाँ पर भी वही असूल कार फरमा है, लार्जर मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी उनकी कम है, तो उनका वेपर में तब्दील होने की रफ्तार, तो वेपर प्रेशर कम होगा। द लिक्विड्स विद लार्जर मॉलिक्यूलर साइज हैव लो वेपर प्रेशर। स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनके वेपर्स में तब्दील होने की रफ्तार ज़्यादा है, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। तो लिक्विड्स विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज हैव मोर वेपर प्रेशर दैन द लिक्विड्स विद लार्जर मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देता है कि हमारे पास अगर डिकेन हो C10H22, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है बनिस्बत पेंटेन के, या हेक्सेन आप कर लें C6H14। अब ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड छोटे मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, अब इसका वेपर प्रेशर इसकी निस्बत ज़्यादा होगा। मुश्किल तो नहीं बात। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब बेटे ये आम सी बात हम पिछले टॉपिक वेपोरेशन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे राइज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती चली जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो लिक्विड की सतह छोड़ते चले जाएंगे। तो इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स में तब्दील होने की रफ्तार बढ़ती है। जब वेपर्स में तब्दील होने की रफ्तार बढ़ेगी तो इट मीन्स उनका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज, एंड विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेज। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर देखें वो कम होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री कर देते हैं या 70 डिग्री कर देते हैं तो तब उसका यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास।
065-266-2586 033-455-7586। पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब बेटे इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। What is boiling point? It is a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure or any external pressure। लिक्विड्स के वेपर प्रेशर होता है, ये बात तो हमने देख ली, जान ली। लेकिन जब ये वेपर प्रेशर जो है वो बराबर आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब वो लिक्विड खोलना शुरू कर देता है। अब वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई बैरूनी दबाव वो बराबर हो जाएं उस लिक्विड के, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, हमने इसके नीचे बर्नर लगा दिया, गरम करना शुरू किया, हमने इसमें पानी लिया हुआ, हमने इसका मुंह खुला रखा, रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो रहा है, यहां से वेपर्स बन रहे हैं, बाहर हवा में जा रहे हैं। हमने आग जलाई हुई है, टेम्परेचर हो गया इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, ये वेपर्स बनने की रफ्तार इसकी बढ़ जाएगी, कुछ हद तक वापस कंडेंस भी होंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर और उसका बैरूनी प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक होगा, तो तब वापस आने वाले कम होंगे लिक्विड स्टेट में, वेपोरेट होने वाले ज़्यादा होंगे। हमने टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और बढ़ गए, जो लिक्विड की सतह छोड़ रहे हैं। हमने टेम्परेचर 90 डिग्री कर दिया और मॉलिक्यूल्स उसकी सतह छोड़ते चले जाएंगे। अब इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने मुंह खुला छोड़ा हुआ है ना उसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 180 एम। अब एक खास टेम्परेचर पर जाके आपको इस सारे लिक्विड के अंदर बुलबुले से नजर आने शुरू हो जाते हैं, ये मतलब खोलना शुरू हो जाता है। अब जहां पर ये आपको बुलबुले नजर आने शुरू हुए, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक ढकना लगा दिया। अब हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर उसे दे दिया, कुकर, प्रेशर कुकर। आपने सील कर दिया ढकना ऊपर दे के, उसके मट्टी लगा के, आटा लगा के, कुछ भी लगा के। अब भी वो क्या 100 डिग्री पे बॉईल करेगा? नहीं, अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा है। ये वापस लिक्विड से, वेपर से फिर लिक्विड में तब्दील हो रहा है। तो अब हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं।
अब वहां पे जाके ये अंदर वाला लिक्विड जो है वो खोलना शुरू होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर आएगा। अब तब इस हालत में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आम हंडिया की निस्बत प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें जल्दी गल जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह राइज इन टेम्परेचर, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है कि पानी बॉयल देर से करता है लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वो चीज़ जो है उसको हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है, वो जल्दी गल जाती है। उससे निकलने वाली भाप, भाप का तो वैसे भी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। भाप तब बनने शुरू हुए, वेपर्स उसके तब बनने शुरू हुए जब उसने 100 से ज़्यादा एनर्जी गेन कर रखी है। लेकिन जब आपने उसका बॉइलिंग पॉइंट ही ढकना दे के, एक्सटर्नल प्रेशर दे के बढ़ा दिया हुआ है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अब भाप के अंदर तो उससे भी ज़्यादा हीट होगी। इसीलिए कहा यह जाता है कि ये जो स्टीम होती है ये ज़्यादा टेम्परेचर रखने की वजह से ज़्यादा नुकसान करती है। गर्म पानी आपकी स्किन पर गिर जाए वो उतना नुकसानदेह नहीं साबित होता जितना वो गर्म भाप, उसी गर्म पानी से बनने वाली भाप जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर बनती है भाप, इसीलिए कहा जाता है गर्म गाड़ी का ढकना फ़ौरन रेडिएटर का ना खोला जाए, वो प्रेशर के साथ वो रिलीज़ होती है स्टीम जो है वो मुंह जला देती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। प्रेशर कुकर जिन घरों में खुदा ना खास्ता फटते हैं वहाँ पे शदीद नुकसान होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से होता है कि उस स्टीम का, उन वेपर्स का टेम्परेचर जो है वो उस मुतलका लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा है। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर उसको दे दिया, हमने ढकना दे दिया उसके ऊपर, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? पहले से ज़्यादा। अब उसने इस प्रेशर के बराबर आना है, तो फिर जाके जो टेम्परेचर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बेटे नेक्स्ट बात कि ये तमाम लिक्विड्स का एक जैसा नहीं होता। ईथर का और बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल्स का 60 टू 70s के इन बिटवीन होता है। अल्कोहल्स जितनी है, मैं एथनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल उनकी बात कर रहा हूँ। लिक्विड वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो इनके डिफाइन किए गए कि इतना है वो उसका एटमॉस्फेरिक में देखा गया होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये जब बराबर आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा सभी का। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। अब बेटे ये भी डिपेंड करता है किन के ऊपर? 3 फैक्टर्स पर। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब वही बात, इसमें भी पोलर और नॉन पोलर को देखा जाता है। पोलर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी ज़्यादा होंगी, मजबूत होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। वेपर्स में तब्दील होना, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना तो ज़्यादा देर लगेगी। नॉन पोलर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, जल्दी बॉयल कर जाएंगे। इसीलिए ये ईथर वगैरह जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट है, और जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर, सेकंड वन था हमारा फैक्टर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट है बेटे एक्सटर्नल प्रेशर। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ता चला जाएगा। हमने आम ढकना रखा है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 101, 102 या 103 हो जाए फॉर वाटर। हमने उसको एयर टाइट कर दिया, बिल्कुल ही उसमें से नहीं, मतलब हमने उसका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो सकता है 110, 120, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच जाए। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो बढ़ता है। एक बात का मुझे जवाब दो, आम ये जो हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ पर और एक पहाड़ी इलाका, आप नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान कर लो, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक जैसा होगा? चेंज होने की वजह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होगा, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं।